प्यारे बच्चों, कल जब मैं लेक्चर ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर, आजकल जो इंटरनेट पे न्यूज़ वायरल चल रहा है, आईआईटी बाबा, आप उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? और सर, जब हम लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जा रहा है कि यार, आईआईटी करके क्या फ़ायदा जब हमें बाबा या मॉन्क ही बनना है? इस क्वेश्चन का आंसर दे पाना बहुत डिफिकल्ट है कि आखिर क्या रीजन है कि कुछ आईआईटियंस इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद बाबा या मॉन्क बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जब मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, गूगल पे जब मैंने सर्च किया, तो मुझे पता चला कि लगभग ऐसे 19 आईआईटियंस है जो मॉन्क बन गए। ये नंबर बढ़ भी सकता है ना? और जब मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत सारे नाम वहाँ पे मिले। फिर मैंने ये चीज़ देखा कि यार, क्या रीज़न है कि लोग मॉन्क बन जा रहे हैं? आईआईटी से पढ़ कर के मॉन्क या साधु बन जा रहे हैं या बाबा की कैटेगरी में आ जा रहे हैं। ठीक है? तो जब मैंने स्वामी मुक्तानंद, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस नेम है ये। तो इन्होंने आईआईटी दिल्ली से 1982 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए। उसके बाद फिर आईआईएम कोलकाता से मैनेजमेंट का डिग्री लिया और इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद फिर वो स्पिरिचुअल साइंस की प्रैक्टिस में आ गए। तो जब एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या रीजन है कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद स्पिरिचुअल साइंस पे आ गए, आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में आप बहुत सारे काम कर सकते थे, लोगों को मास बेनिफिट पहुंचा सकते थे, तो फिर आप इस साइंस में क्यों? तो उनका यही कहना था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ा और उस किताबों में बहुत सारे लॉज़ भी थे, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ मिसिंग था कि उन्होंने उसके बारे में नहीं ज़्यादा पढ़ा कि उस लॉ को बनाया किसने। अच्छा, जब वो मैनेजमेंट कॉलेज में थे, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा, उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा। लेकिन कहीं न कहीं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसका क्या मेन पर्पस है? क्या उस हमारा मेन पर्पस किसी कंपनी को प्रॉफिट दिलाना है या शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिलाना है या कुछ और भी है? तो कहीं न कहीं कुछ उनके माइंड में क्वेश्चन्स था कि आखिर ट्रुथ क्या है? व्हाट इज़ द ट्रुथ? सच्चाई क्या है इसमें? कि हमारा जो शरीर है, उसमें एक सोल है और सोल एक एनर्जी है, ठीक है? फिर उसने बताया कि हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस नॉर्मली हम लोग ये काम में सोचते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं और सोचते हैं कि हमें हैप्पीनेस मिल जाएगा। हैप्पीनेस का उसने जो डेफिनिशन दिया कि हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है। अगर हम उसको चाहें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हम चाहें तो हम दुखी रहेंगे। तीसरा बात उसने बताया कि इस पूरे यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है और हम एक गॉड का पार्ट हैं और हमें गॉड के लिए कुछ अच्छा करना है। तो कहीं न कहीं स्वामी मुक्तानंद को ऐसा लगा कि नहीं, ये बातों में सच्चाई तो है, ट्रुथ तो है और फिर वो स्पिरिचुअल साइंस का प्रैक्टिस करने लगे। वो ज़्यादा समय अपना इन बातों को समझने में लगाने लगे कि लव क्या होता है, कर्मा क्या है, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, विज़डम एंड ट्रुथ क्या है, हैप्पीनेस क्या है, इन बातों को समझने में वो अपना ज़्यादा समय लगाने लगे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन यस, स्पिरिचुअल साइंस के लिए बहुत कम लोग जाते हैं और अगर मैं स्पिरिचुअल साइंस का प्रैक्टिस करूँ और लोगों को इसके बारे में बताऊँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी और यही मेरा हैप्पीनेस होगा और फिर वो उस काम में लग गए। तो ये जो भी इंजीनियर जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, मॉन्क या साधु या बाबा के कैटेगरी में आ जा रहे हैं, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है, स्पिरिचुअल साइंस को समझना चाहते हैं और लोगों तक लाना चाहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंडिया के बहुत बड़े-बड़े बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उसको पहले हमें सॉल्व करने के पीछे लगना चाहिए। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इलिटरेसी, थर्ड प्रॉब्लम है पॉवर्टी, फोर्थ प्रॉब्लम है वुमन इनइक्वालिटी, फिफ्थ जो प्रॉब्लम है वो है डिस्क्रिमिनेशन, देन सेवेंथ जो है वो है क्लाइमेट चेंज, जो वॉर हो रहे हैं उससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देन वाटर मैनेजमेंट, देन सिटी पोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है? ऐसे बहुत सारे इंडियन इंजीनियरिंग आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने इन बर्निंग प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा और वो उन्होंने उसके लिए काम किया, है ना? और इसमें से बहुत ही कम परसेंटेज है जिसमें से आईआईटी ग्रेजुएट्स है जो मॉन्क या साधु या बाबा के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आप अपने आप को फोकस्ड करें, अपना पूरा ध्यान स्टडीज पे लगाएँ और जेईई में बहुत अच्छा रैंक लाने की कोशिश करें, ना कि ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आईआईटी के बाद या आईआईटी का प्रिपरेशन करके क्या होगा जब लोग साधु बन जा रहे हैं, मॉन्क बन जा रहे हैं। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, जेईई का एग्जाम एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। 15 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसमें से सिर्फ 2 लाख बच्चे लगभग जेईई मेंस में सेलेक्ट होते हैं और फिर उसमें से फिल्टर होकर के बच्चे जेईई एडवांस के लिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल फोकस्ड रह करके इस तरह की
रील देख करके अपने आप को डाइवर्ट ना करें और अपने तैयारी में लगे रहें। यही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।